तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी साथ में कह सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा। सभी की आवाज आनी चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। असाधु साधुता दाहिन्नाति नीचोच्चतारक हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा
हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो जिनके नन्हे बालक उनसे प्रार्थना है कि हर बालकों को साइलेंट मोड में यदि कर पाए मोबाइल साइलेंट मोड में हो सकता है, परंतु बालक नहीं, प्रयास करें कुछ क्षणों के लिए। तो हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर मुझे कहा गया 9 वर्ष 2024 क्या कहते हैं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा एक प्रचलन चला है। तो जो हवा बह रही है उस रुख में कहा जाए तो फिर हम भी आपको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं आज के सत्संग में। हालांकि देखा जाए तो न भारतीयो नववत्सरोऽयं तथापि सर्वस्य शिवप्रदः स्यात् यतो धरित्री निखिलैव माता ततः कुटुम्बाय तमेव विश्वम्। तो देखा जाए तो न भारतीयो नववत्सरोऽयं, तो हम जो भारतीय कहलाते हैं, अंतर है, इंडियन नहीं, इंडियन शब्द अलग है, भारतीय देखा जाए हमारी वैदिक संस्कृति अनुसार एक दृष्टि से संपूर्ण भूमंडल ही भारतवर्ष कहलाता था एक काल में। तो भारतीय अर्थात क्या, तो भा मतलब प्रकाश, भास्कर, जो प्रकाश को प्रदान करते हैं वे सूर्य। तो भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो भारत जो सदा सर्वदा प्रकाश में ही रहते हो, जो सदा सर्वदा ज्ञान के प्रकाश में रहते हो, उनको भारतीय कहा जाता है, जो भा में रत है। तो ऐसे भारतीय के लिए यहाँ पर कह रहे न भारतीयो न वत्सरोऽयं। तो वास्तविक यहाँ जो भी प्रचलन कुछ चल रहा है, तो हमारे लिए तो ऐसा कुछ विशेष 31 दिसंबर जिसे कहा जाता है, लोग मध्य रात्रि में मनाते हैं। रात के 12 बजे जब पूरा सो गया ये जहां, सो गया आसमान सर्वत्र अंधकार रहता है। और वैसे तो शीतकाल रहता है, ठंड रहती है, लोग कंबल में रहते, रजाई में रहते हैं, स्वेटर टोपी वगैरह पहनकर। और कहीं पर कुछ सिनेमा के गीत चलते हैं तो कहीं पर नशा चलता है, कहीं शराब चलता है, और मध्य रात्रि का समय होता है। और देखा जाए तो समस्त ऋतु भी, समस्त वृक्षों में न फल होते हैं, न फूल, न पत्ते। तो प्रकृति की दृष्टि से भी देखा जाए तो नवीनता नहीं है। जबकि हम जब गुड़ी पाड़वा के समय जब नव वर्ष मनाते हैं, जब नए पल्लव आते हैं, नए पुष्प रहते हैं, नए फल रहते हैं, सूर्य का उदय होता है, प्रातः काल की मंगलमय वेला होती है, वैसा वर्ष प्रारंभ होता है, या सृष्टि का प्रारंभ भी वैसे ही हुआ है। फिर भी जैसे यहाँ पर कह रहे तथापि सर्वस्य शिवप्रदः स्यात्, परंतु फिर भी सभी के लिए हम शुभ कामनाएं, सभी के मंगल कामना करते हैं।
चूँकि वसुधैव कुटुम्बकम जैसे कहते हैं, यह पृथ्वी हमारी माता है, अगर कहा जाए धरित्री माता, तो उस दृष्टि से हम सभी एक ही परिवार है। तो इसीलिए सभी को शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मुझे कहा गया कुछ 9 वर्ष भी है और 9 वर्ष का प्रथम सत्संग है, और संपूर्ण जगत में भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो संपूर्ण जगत में भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का, भागवत का, भगवान के नाम को सर्वत्र प्रसारित किया जा रहा है। शायद ही जगत का कोई कोना विशेष हो, लगभग कह सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे साइबेरिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे पाकिस्तान हो। ऐसा कोई स्थान है नहीं जहाँ पर गीता पहुँची न हो। लगभग सभी स्थानों पर हम देख रहे हैं ये गीता की वाणी पहुँच रही है, और संपूर्ण जगत में जिसे कहा जाता है आध्यात्मिक क्रांति की एक लहर चल पड़ी है। कृष्ण का दर्शन पाकर लागे सबका दर्शन फीका, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका। जब वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अमेरिका पहुंच गए, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, हर माथे पर लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वही विचार थे कि कुछ इसी संदर्भ में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सत्संग में। कुछ वही गीता की महत्ता को इस नए वर्ष की शुरुआत में, क्योंकि समय तो वैसे निरंतर बीत ही रहा है, प्रत्येक क्षण जिस तरह से कहा जाता है बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली, जो निकल गई वो निकल ही गई, फिर लौट कर नहीं आती। तो उसी भांति जैसे बंदूक से निकली हुई गोली रहती है, मुंह से निकली हुई बोली रहती है, वैसे हाथ से निकल हुआ वो समय, जो समय बीत जाता है, जो बीत गया वो फिर कितना भी प्रयास कर ले। चाणक्य के शब्दों में कहा जाए तो आयुष क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। आयुष्य, ये जो जीवन है इसका एक क्षण भी बीत गया। आज 5 तारीख है, 6 जनवरी 2024 हम यहाँ पर अभी एकत्रित है। और आपसे कहा जाए 6 जनवरी 2024 का 8 बजे का जो समय अभी है, और आपसे कहा जाए 7 बजे के समय को आप वापस लाकर दिखाइए, और चाहिए तो उसके बदले में आपको संसार की संपूर्ण संपत्ति दे दी जाती है, सिर्फ समय को वापस रिवर्स करके दिखाओ। क्षणम एकोपि न लभ्यते, स्वर्ण कोटि भी कहा, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने पर भी समय नहीं जाता है। तो जीवन का जो समय गया तो बोले गया, बोले फिर वह कभी नहीं आएगा। और बहुत तेजी से हमारा समय बीत रहा है, हमको लगता है बहुत समय है। तो कैसे समय बीत रहा है तो कहा जाता है पुंसो वर्ष शतम आयु तद अर्धम अजितात्मनः।
ये नव वर्ष में विचार करने वाली बात है। समय के ऊपर हम जो समय, नया समय, अरे नया समय कहाँ है? समय तो बहुत तेजी से बीत रहा है। भागवत में प्रहलाद कहते हैं, मान लीजिए, वैसे अभी उतना रहा तो नहीं, फिर भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की हो, 100 वर्ष की है नहीं, परंतु मान लिया जाए। आजकल तो विकेट बहुत जल्दी उड़ने लग गई है। आज प्रातःकाल ही मैं सुबह कह रहा था, अभी 4 दिन पहले मुझे किसी ने बात बताई तो काफ़ी अचरज हुआ। बोले कोरोना के बाद कुछ नई बात हो गई। क्या हुआ? बोले अभी लेटेस्ट जो समाचार आया कि पिछले 6 महीने में लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। परंतु उसमें अचरज वाली बात क्या रही? बोले जो 5000 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, उसमें लगभग 80% लोग 11 से 40 उम्र के बीच वाले थे। एक ज़माना था हार्ट अटैक मतलब 17 साल का कोई बूढ़े व्यक्ति हुए तो हार्ट अटैक आया, 80 साल में हार्ट अटैक आते थे। अभी कब आता है? बोले 21 साल में हार्ट अटैक आता है, 25 साल में हार्ट अटैक आते हैं। तो बहुत ही अनिश्चितता जीवन में बढ़ चुकी है। बोले कि एक्सपायरी रेट जो है वो घटते जा रहा है। पहले लगभग बोले 80 साल में लोग जाते थे, फिर 60 का गया। अभी लेटेस्ट पूछा जाए तो बोले कि अभी 40 मतलब मैक्सिमम चलता है। उसके बाद गारंटी नहीं है। बोले हाल ही में किसी ने मुझे कहा कि कोई सिनेमा के एक्टर थे, कौन से दक्षिण भारत में 35 साल के थे कुछ, वो चले गए। फिर कोई और कोई 40 साल में चला गया, कोई 30 साल के चले गए। फिर भी यदि मान लिया जाए कि 100 साल की आयु हो तो कहा जाता है कि अगर मान लो 100 साल की आयु है तो कहते 100 साल की आयु में 50% समय केवल सोने में जाता है। बच्चे बहुत सोते कभी कभी, बुढ़ापे में भी काफ़ी नींद आती है। और आजकल देखा जाए तो खाने के बाद लोग सोते हैं, उठते हैं तो फिर सोते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। जब जब मौका मिल जाए तो सोते ही रहते हैं। हम ट्रेन में जब यात्रा कर रहे, मैं वृंदावन से आ रहा था, ट्रेन 19 घंटा लेट थी। कुछ लोग सोए तो सो ही रहे थे, रात को भी सोते हुए दिख रहे, दिन में वो उठेंगे कि नहीं वो सिर्फ बीच में कुछ खाने के लिए उठते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। तो लोग बहुत सोते हैं। तो बहुत बड़ा जीवन का काल चले, 50% कहा गया। तो मान लीजिए 100 वर्ष की आयु, तो कितना समय चला गया सोने में? तो कहेंगे अभी भी तो समय है प्रभु जी। तो वहाँ पर मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति। बालक जब अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बाबा ब्लैक शिप। तो संसार की कविताओं को समझते समझते, तारों को देखते देखते संसार के परिचय हो जाते। मम्मी पापा, ये चाचा है, तो फिर ये पंखा है, तो ये मोबाइल है। ये संसार की पहचान होते 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 फिर कुछ ABCD, तो फिर कभी ट्रिग्नोमेट्री, तो कभी मैथमेटिक्स, तो कहीं 10वीं, तो कभी 12वीं। तो संसार की जानकारी, संसार का ज्ञान, संसार की डिग्री प्राप्त करते 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 बोले 20-25 साल चले जाते हैं। मुग्धस्य बाल्ये, बाल्य अवस्था में मोह, कैशोरे क्रीडतो, और थोड़ा जवान हुआ तो खेल कूद में। और अभी देखा जाए तो बेचारा पढ़ाई के बोझ का मारा। आजकल के तो बच्चे हम देखते कि पहली में गया नहीं तो उसके बाद भी ट्यूशन चालू हो जाती है। ये नया कुछ प्रचलन चला है। एक ज़माना था जब, तो हमारे ज़माने, जहाँ तक मैंने अपने स्कूली जीवन में देखा है, शायद हम ट्यूशन कब लगाए थे? 10वीं जब थी, और उसके बाद 12वीं आती थी, और फिर शायद फिर और कुछ अन्य पढ़ाई के लिए लगाएगा। अन्यथा ट्यूशन ऐसा कुछ रहता नहीं था। अभी तो बोले ये नॉर्मल चीज़ है। बोले
बच्चे बच्चे का आदत हो चुकी है। तो इसमें सब सुबह से शाम तक कोई बड़े बड़े कोई सरकारी अफसर उतने व्यस्त नहीं रहते होंगे जो नन्हे बालक रहते हैं आजकल। और बचाओ समय रहा तो फिर क्या है, तो फिर है ही कराग्रे वसते व्हाट्सएपम कर मध्ये फेसबुकम कर मूले तो इंस्टाग्रामम प्रभाते मोबाइल दर्शनम। अभी तक नया ही मित्र मिल चुका है ये। वर्तमान युग का सबसे बड़ा एडिक्शन कहा गया इसे, सबसे बड़ा व्यसन हो चुका है ये, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। अभी तो अपने घर वालों को उतना नहीं देखते जितना इस खिलौने को देख लेते हैं। हमारे कोई भक्त है, मैं नाम नहीं कहूँगा, उस भक्त के घर पे गए, पति पत्नी थे, बोले आइए प्रभु जी थोड़ा आपके चरण लगने दीजिए, घर में पवित्र होने दीजिए। गए और उनका नन्हा बालक था, जन्म हुआ था तो छोटा सा ही बालक था, लगभग 11 महीने की आयु थी। तो लेकर आई माँ उनको, बोले कि प्रभु जी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तो मेरे पास आया, तो धीरे धीरे चलना भी सीख रहा था, तो हाथ पकड़ के लाया उसको, चल के आया। तो बोले प्रभु जी को बोल हरे कृष्णा। तो मैंने कहा हरे कृष्णा। तो ऐसे देखने लगा वो, बोला हरि बोल, देख रहा है, बोला राधे राधे, जय श्री राम, कुछ बोल ही नहीं रहा। बोले बच्चा अभी सीख रहा है, मतलब कुछ बोलता है कि नहीं, हरे कृष्णा बोलता है क्या? बोले उतना भी नहीं होता है। बोला मम्मी मम्मी बोलता है क्या? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा बोलता है। तो बोल कुछ नहीं रहा था वो, तो वो मुझे देखने लगा, पहले तो घूर घूर के देखने लगा, फिर अचानक उसने कहा उठू उठू उठू। तर मराठीत मला वाटलं की उठवा, उचलायला म्हटलं असेल त्यांनी। तो बोला उठू उठू क्या हुआ? तो फिर उसकी माँ बोले वो बच्चा क्या बोल रहा है? बोले यूट्यूब यूट्यूब। अभी तो जमीन से निकला नहीं। बोले आजकल के बच्चे माँ के पेट से मोबाइल का ज्ञान लेकर पैदा होते हैं। वो अभिमन्यु था, क्या सीख के आया था? बोले चक्रव्यूह। तो आजकल के बच्चे क्या पैदा, बोले कि पहले से माँ के पेट से, उसके पहले उनको गेम पता होते सब, किस तरह से चलानी चाहिए। एक स्वाभाविक ऐसी, तो ये बाल्य अवस्था सब इसी में, खेल में। तो वर्धा के तो बच्चे अच्छे हैं, बाहर खेल रहे हैं कम से कम। हम अभी हाल ही में किसी मंदिर में, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे एक मंदिर था, वहाँ पे बाहर बगीचे में देखा तो पूरे बच्चे शांति से बैठे थे, 8-10 बच्चे, क्या सभी के हाथ में मोबाइल था। ये गेम नहीं खेलते थे, खेल कूद वाले बच्चे नहीं। ये तो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सात्विक लग रहे हैं मुझे। मैंने शहरों में देखा है, बस मंदिर के बाहर ही हरे कृष्णा मंदिर, बाहर बच्चे बैठे और 5-10 बच्चे ऐसे बैठे थे, गीता भागवत लेकिन मोबाइल लेकर बैठे थे। इस तरह की अवस्था है। तो ये सब खेल कूद में ही, इसमें देखा जाए तो पूरा समय बीत जाता है। कितना? बोले 20। तो 100 वर्ष की आयु तो 50 साल गए सोने में, 20 साल तो बस डिग्रियां लेते 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 ही बीत गए। फिर बचा कि नहीं कुछ समय? कितना बचा? गणित जानते हैं ना, कितना बचा? जरया ग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य 20। प्रहलाद महाराज के। और जब जरया मतलब जरा मतलब सुनो, जब जर्जर हो जाता है शरीर, सब अस्थि पंजर हिलने लगते हैं, जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूड़े होंगे, पैसा बर्बाद करोगे, जवानी याद करोगे। अब पूरा गीत नहीं गाऊंगा, बोलेंगे जब मुंह में दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा, हलवा और दलिया खा के आबाद करोगे। जब वृद्धावस्था, बुढ़ापा आता है, अंगम गलितम, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करते हैं, ज़्यादा देर बैठने के लिए कहो, बोले आइए सत्संग में,
अरे प्रभु जी बैठने में तकलीफ होती है, खड़े रहिए। खड़ा रहना होता नहीं, बिस्तर लगा देते ना आपके लिए। लेटने में भी तकलीफ होती है, ना लेट सकता है, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो पाता है, ना दौड़ सकता है, ना चल सकता है। देखने के लिए कहा आँख से दिखाई देता नहीं है, मुंह से खाने के लिए कहो तो दांत नहीं रहते हैं, और दांत लगा दिए तो बोले बीपी है, तो डायबिटीज है, कान से सुनने में आता नहीं है। तो लगभग कोई भी, जिसको क्या बोलते हैं भाई, भंगार समझते ना, तो लगभग पूरा शरीर के स्पेयर पार्ट वैसे हो जाते हैं। हमने कभी कहा तो किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को थोड़ा बुरा लग गया, प्रभु जी ऐसे कैसे बोलते हैं आप बूढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, जिस पर बीतती है उसको पता है। और वास्तविकता है, इतना सरल जीवन नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। तो अंगम गलितम फलितम मुंडम, और मुंडम मतलब डोक्यातलं केस गेले सर्व, उजडे चमन। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातु तुंडम, तोंडातले दात सर्व गेले। वृद्धो याति म्हातारपण आलं गृहीत्वा दंडम, और हाथ में आ गई छड़ी। शरीर पूरा चला गया है, ना आँख काम कर रही है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। परंतु समस्या क्या है, शरीर में बहुत कुछ तकलीफ हो रही है, शरीर में कष्ट हो रहा है, परंतु सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? तो वहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं इस बात को, सबसे बड़ा कष्ट क्या है बुढ़ापे का? तो हिंदी में जैसे कहते हैं, उम्र 55 की और दिल बचपन का। शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन थोड़ी बूढ़ा हुआ है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी भी मेरी उमंगे है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो बुढ़ापे में क्या हो गया, शरीर तो काम नहीं कर रहा, परंतु मन अभी भी चाहता है बहुत कुछ करना। तो जैसे आजकल होता है ना, कभी कभी आप कोई गलत मोबाइल में गलत सिम डाल देते हैं, तो क्या कहते हैं, वहाँ पे लिख कर आता है इनकम्पैटिबल, मेल नहीं खा रहा है। वो सिम जो है, दूसरा वाला सिम दूसरे मोबाइल में डाल दे तो बोले कि मेल नहीं खा रहा है। तो वृद्धावस्था क्या है, मतलब शरीर और मन मेल नहीं खाता है। तो इसीलिए फिर एक शब्द कह दिया था, क्या बोले, बूढ़ा सठिया गया है, चिड़चिड़ करते रहता है, नहीं जानते ना अंदर से हो क्या रहा है। तो ऐसे बीमारियों में, अलग अलग प्रकार के शारीरिक कष्टों में, मानसिक क्लेशों में जब उपेक्षित हो जाता है सभी के द्वारा, तो बहुत दुख में, कष्ट में वो जीवन बीतता है। कितना, जरया ग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति। विंशति मतलब 20 साल बुढ़ापे में और बीमारी में बीत गए। अब कितना बचा है, क्या समय आपके पास? फिर क्या हुआ, दुरापुरेण मोहेन कामेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमतस्य अपयाति ही। और उसमें क्या हुआ, फिर व्यक्ति ने प्रवेश किया किसमें, बोले चक्रव्यूह में। कौन सा चक्रव्यूह? जब से हुई है शादी। अब आगे का गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अधिकांश उसी श्रेणी के हैं, तो बुरा मान जाएंगे। तो आपको अधिक अनुभव है, जब से वही है विवाह, और व्यक्ति इस बंधन में बंध जाता है। कैसा बंधन है, स्नेह पाश दृढ़बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। ऐसा बंधन में फंसता है, ऐसा बंधन में फंसता है। पहला क्या था, बोले एकटा जीव सदाशिव, फिर एक के से हुए 2, फिर 2 से हुए 3,
फिर 3 से 4 तो अकेला था तो फिर मनमौजी था। फिर 1 के 2 हुए तो फिर क्या चाहिए, बोले 1 BHK। फिर क्या चाहिए, बोले 2 BHK। फिर क्या चाहिए तो बोले कि 2 व्हीलर। फिर चाहिए ई-रिक्शा। ई-रिक्शा नहीं लेते, सीधा 4 व्हीलर पे आ जाएंगे। तो आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, और संसार का पसारा बढ़ती जाता है। फिर ये चीज़ लो तो फिर वो चीज़ लो, फिर ये जमा करो तो वो जमा करो। इस संसार में इंसान पैदा हुआ, जब माँ के पेट से बच्चा निकलता है, नहीं ठीक है, मेरे आवाज़ से वैसे कुछ लोग घबरा जाते तो आवाज़ वैसे भी नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। माँ के गर्भ से जब बालक निकला तो उसको जन्म लेते बराबर क्या करते देखा है आपने आपको हॉस्पिटल में, उसको एक सफ़ेद कपड़े में से लपेटा जाता है ना। जीवन का जब अंत होता है उस समय क्या किया जाता है, बोले उस समय भी सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है, जिसको कहते कफन। बहुत विशेष ध्यान देने विचार करने वाली बात क्या है, बोले जीवन की शुरुआत में एक सफ़ेद कपड़ा था, जीवन के अंत में भी एक सफ़ेद कपड़ा था। जीवन की शुरुआत में जिस कपड़े में लपेटा गया उसमें जेब नहीं थी, जीवन के अंत में जिस कपड़े में लपेटा जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। जीवन के शुरुआत में जेब नहीं थी, जीवन के अंत में भी जेब है नहीं, और ज़िंदगी चलेगी जेब भरने में। ज़िंदगी भर वही तो काम चल रहा है ना, जेब भरते रहो, जेब भरते रहो। ज़िंदगी की शुरुआत सफ़ेद थी और ज़िंदगी का अंत भी सफ़ेद हुआ, और ज़िंदगी चली गई रंग भरने में। ये रंग भरो, वो रंग भरो, आखिर में तो सब रंग धुलने वाले। तो ये जीवन की वास्तविकता है। तो वहाँ जो परिवार है, फिर पत्नी है, तो बच्चे है, तो ये है, तो वो है, फिर उनके लिए क्या करो, तो बोले कि दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देंगी। तो काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, लगभग कहा जाए तो 50 से अधिक प्रतिशत समय केवल काम करने में चला जाता। कितने साल बचे थे आपके पास, और उसमें 50% अगर समय केवल नौकरी धंधे पैसे कमाने में अगर चले गए, अब कितना बचा सर, कितना बचा? प्रभु जी ने पहले काट दिया थोड़ा सा, मैंने 10 बोला था, 10 में से 50% निकाल दो तो 5 ही बचा है देखा जाए तो। फिर खाना पीना है कि नहीं, खाना भी पड़ता है, फिर निकालना भी पड़ता है, फिर खाओ फिर निकालो, ये 2 काम तो चलते हैं ना। किसी व्यक्ति बोले क्या कर रहे, बोले प्रभु जी क्या करे, पापी पेट का सवाल है। सब लोग कहते कि नहीं, पता नहीं पेट सही में पापी है क्या, बेचारा पेट तो छोटी सी टंकी है, उसको पापी बना दिया। बोले पेट के लिए करना पड़ता है, पेट के लिए करना पड़ता है। इतने लोग मेहनत कर रहे किस लिए, बोले पेट के लिए कर रहे हैं। कितना बड़ा अजूबा है, क्या है, दुनिया में सब लोग मेहनत कर रहे पेट भरने के लिए, परंतु संसार में आज तक किसी व्यक्ति का पेट ही नहीं भरा। मेहनत कर रहे पेट भरने के लिए, पेट के भरता है क्या? भरने के बाद में 4 घंटे में खाली हो जाता है, 4 नहीं तो 8 घंटे में खाली होगा, और नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पेट खाली नहीं हो रहा, बोले खाली करके दो, फिर भरो, फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो, यही चल रहा है। और इतनी मेहनत किसके लिए, बोले इसके लिए सब की जा रही है। तो बुद्धिमत्ता इसमें है जब समझ में आने लगे कि यह जीवन किस लिए है, यह सिर्फ टंकी भरने के लिए नहीं मिला है शरीर, ये मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ। तो मैं जो ना कुछ विचार अभी मन में है, कहना था कुछ, मुझे गीता पढ़ता। तो यह जो मानव जीवन में यह जब समझ में आते, मानव जीवन कितना कम समय बचा है हमारे पास देखा जाए। आजकल लोग तो बहुत कुछ चीज़ों में समय बर्बाद करते, क्या करते, बोले टाइम पास कर रहे, बोले प्रभु जी कोई गेम खेल रहा है, तो कोई नेटफ्लिक्स, तो कोई प्राइम वीडियो, तो कोई यूट्यूब, तो कोई फेसबुक, तो कोई इंस्टाग्राम। बोले आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप टाइम को फेल कर रहे हैं। बोले टाइम पास नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है।
क्या कहा जाता है? आयु हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तन्नयन्नसौ। भागवत कहता है क्या हुआ? बोले सूर्य का उदय हुआ, फिर सूर्य का अस्त हुआ। सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? बोले सूर्य प्रत्येक सेकंड में आपकी आयु का हरण कर रहा है। आज वैसे बालक का जन्मदिन है, परंतु अब किसी व्यक्ति को आप बोलते हैं आपकी क्या उम्र है, पूछा जाए क्या उम्र है, व्हाट्स योर एज, तो क्या बोलेंगे आप? अगर आपको कहा जाए तो आई एम 20 years ओल्ड। अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता नहीं, अंग्रेजी भाषा तो थोड़ा परिचय होगा आजकल, अब व्हाट्सएप फेसबुक चलाते तो इतनी अंग्रेजी तो जान ही लेते हैं। आई एम 20 years ओल्ड, और इसको हिंदी शब्द में अनुवाद किया है तो मैं 20 years साल, ओल्ड बूढ़ा, मैं 20 साल का बूढ़ा हूँ। यही हुआ ना अर्थ देखा जाए तो। हम जब कहते हैं हम 20 साल के, हम 25 साल के, हम 40 साल, मतलब उतना जीवन खत्म हो गया। और क्या हो रहा है? प्रत्येक क्षण एक बहुत ही विशेष बात कहते हैं, भ्रातुर विदिता किम नु निश्चयेन विदिता स्वस्यांत काल किमा त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युगतिस्तंभने मृत्युस्त्वं प्रतीक्षयति किं वा वेत्सि यतो बारं बारं अशंक एव चलसे वृंदावनं मन्यतः। 3 सवाल के जवाब दीजिए, 3 प्रश्न पूछे गए। बोले आप इतने निश्चिंत बैठे हैं, कुछ चिंता नहीं आपको, डर नहीं लग रहा है? बोले किस बात का? बोले 3 सवाल का जवाब। कौन सा? भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदित। गारंटी से कितने लोग बता सकते? निश्चय से कितने लोगों को पता है? स्व अंत काल। आप लोगों में से कितने लोगों को अपनी एक्सपायरी डेट पता है? हाथ ऊपर कीजिए। मेरी विकेट कौन से तारीख को उड़ने वाली है? 2024 में कितने लोग यहाँ से लुढ़कने वाले हैं? प्रभु जी शुभ शुभ बोलिए, आप हैप्पी न्यू ईयर करने आए कि क्या करने आए? किसी को पता है? तारीख पता है? नहीं। अच्छा समय पता है? टाइम? कितने लोग शाम को मरने वाले हैं, कितने लोग सुबह मरने वाले? हाथ ऊपर करो। अच्छा कितने लोग रविवार शनिवार के सत्संग में ही लुढ़कने वाले, कि रास्ते पे जाने वाले, कि घर पे मरने वाले हो, बाथरूम में मरोगे, किचन में मरोगे, ट्रेन में कि बस में? कोई पता है? स्थान पता नहीं, समय पता नहीं, तारीख भी पता नहीं है। निश्चयेन विदित स्व अंतकाल। अरे अंतकाल पता नहीं तुमको? ठीक है, दूसरा प्रश्न, त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्यु गति स्तंभने। मृत्यु की तारीख पता है नहीं। अच्छा मृत्यु की स्पीड को तुम कम करने की कोई ताकत है क्या, कोई पावर है क्या तुम्हारे पास? उसको स्पीड कम कर देना, धीरे धीरे आओ, इतने जल्दी मृत्यु क्यों आनी चाहिए? नहीं। बोले नहीं है। और फिर तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न तारीख पता है क्या? नहीं। दूसरा प्रश्न, उसकी गति को कम रोक सकते हो? मृत्यु गति स्तंभन नहीं कर सकते। बोले तीसरा प्रश्न, मृत्युस्त्वं प्रतीक्षत किं वा वेत्सि यतो। और सामने अगर आ गई वो, तो उसको दरवाजे पे, क्या तुम्हारे में सामर्थ्य है कि उसको प्रतीक्षा करने के लिए लगवा सकते हो? बैठ जाइए, थोड़ा चाय कॉफ़ी पीजिए आराम से, ऐसे भी क्या जल्दी है? मृत्यु को प्रतीक्षा करवा सकते हो? नहीं। बोले आ गई तो गई, और जब वो मृत्यु आएंगी तो क्या होगा? तो बोले भ्रातर निमीलितासि नयने कुत्रत्व कांतात्मज। हे मेरे मन, क्या हो रहा है? बोले तुम्हारी आँखों के ऊपर ये पलके है, ये पलके खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। और जब वो क्षण ऐसा आएगा कि क्या होगा? बोले पलके ऐसी बंद होंगी कि फिर नहीं खुलने वाली। और जब वो पलके बंद हो गई, कुत्र तो कांतात्मज, और जब वो पलके पूरी बंद हो गई तो बोले कौन सी पत्नी, कौन बेटा,
कौन पति, कौन भाई, कौन संबंधी, कौन सा घर, कौन सा पैसा, कौन सा नाम और कौन सी प्रतिष्ठा। एक झटके में पूरा चैप्टर क्लोज। एकदम जैसे लाइन काट देते हैं ना, तो कनेक्शन, पूरा का पूरा कनेक्शन कट हो जाता है। बारंबारम अशंक एव चल से, इतने निश्चिंत कैसे रहते हो। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारे आचार्य शंकराचार्य कहते क्या करना चाहिए। जीवन में जिसको आगे बढ़ना है, जीवन में जिसे मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना हो, वास्तविक सुख प्राप्त करना हो, उसने यह बात को, वास्तविकता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दुनिया कैसी आज, बोले दुनिया जो है क्या काम करती है, बोले असलियत के ऊपर पर्दा डाल देती है। क्या कहती है, हम साथ साथ है। कोई साथ साथ नहीं है। कोरोना ने सबको अच्छा अनुभव करा दिया। साथ में कोई साथ देता है कौन किसी का, कोई किसी के साथ रहा ही नहीं। उल्टा क्या हो गया, बोले क्वारंटाइन। अपने भी बाजू के कमरे में, उसको भी हम देख नहीं सकते थे। तो वास्तविक अपना कोई रहा नहीं इस संसार में, ये समझ में आता है। तो यहाँ पर इस नववर्ष में यह समय के ऊपर मैं कुछ, मुझे कहना था गीता पर तो यह कुछ विचार मेरे मन में जो आए, तो विशेष रूप से ये हमारा समय जो बीत रहा है, समय की सार्थकता क्या है कि मानव जीवन जो प्राप्त हुआ है विशेष रूप से भगवान के भजन के लिए, और मानव जीवन की वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वही शिक्षा प्राप्त होती है भगवद गीता से। वराह पुराण में भगवान वराहदेव प्रकट हुए हैं, माता पृथ्वी का उद्धार किया है हिरण्याक्ष से, और माता पृथ्वी तो प्रार्थना करती है, हे भगवन, भगवन परम ईशान, भक्तिरव्यभिचारिणी, प्रारब्धं भुज्यमानोऽपि कथं भवति हे प्रभो। कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, इस संसार में जो प्रपंच में है, संसार में घर गृहस्थी में है, परिवार में है, और किस में है, टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है, क्लेश में है, ऐसे लोग प्रभु कैसे आपका सत्संग कर सकते, कैसा भजन करे, आप में मन कैसे लगे, आपकी भक्ति कैसे करे। और तब वहाँ पर श्री भगवान उवाच, प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीता अभ्यासरतः सदा, स मुक्तः सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। ये भगवान उपाय माता पृथ्वी को बताए हैं। इस संसार में प्रारब्ध जो भोग रहे हैं उनके लिए बहुत सरल उपाय है। 3 फायदे अगर आपको चाहिए, कौन से, समुक्त, अपने जीवन में जो मुक्त होना चाहता है, तनाव से, चिंता से, क्लेश से, संसार के बंधन से, संसार के प्रारब्ध से जो मुक्त जीव होना चाहता है, समुक्त ससुखी, जो मुक्त होना चाहता है, जो सुखी होना चाहता है सही में, और जो कर्म के बंधन में नहीं फंसना चाहता, तो एक ही उपाय, क्या, घर संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप परिवार में रह सकते, घर के साथ रह सकते, एक कार्य करना है। क्या करना है, गीता अभ्यास रतः सदा। जो भक्त क्या करते हैं अपने जीवन में, नियमित रूप से प्रतिदिन जिस घर में, जिस परिवार में सब मिलकर क्या करते हैं, भगवद गीता का अभ्यास करते हैं। केवल इतना करना है, गीता अभ्यास। अभ्यास समझ ना, जैसे विद्यार्थी क्या करता है, अभ्यास करता है। हाल ही में मुझे किसी ने फ़ोन किया अमेरिका से, और उन्हें भगवद गीता प्राप्त हुई। बोले भगवद गीता की स्टडी कैसे करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा प्रश्न ये।
प्रश्न पूछा गया कि गीता का अभ्यास कैसे किया जाए। बहुत कम लोग पूछते हैं। और युवा डॉक्टर थे, डॉक्टर ने पूछा कि गीता का अभ्यास कैसा करना चाहिए। तो गीता यहाँ केवल कोई लाल कपड़े में बांध कर उसके ऊपर अक्षदा कुंकु डाल के आरती उतारने के लिए नहीं है, वो भी करना चाहिए। गीता साधारण कोई ग्रंथ है नहीं, गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले क्या किया, लगभग 15 दिन पहले ही संपूर्ण विश्व में आपकी जानकारी के लिए गीता जयंती उत्सव मनाया गया। यहाँ पर भी किए थे, यहाँ पर भी आपको शायद कहीं अलग जगह पे संकीर्तन निकाला गया, गीता का वितरण किया गया। तो गीता जयंती, गीता जयंती का मतलब क्या होता है, समझते गीता जयंती क्या है? जयंती मतलब समझ में आता है कि नहीं? कुछ बोलना आता है आपको? आशा है करते बोलना। तो गीता जयंती जैसे क्या होता है, अम्बेडकर जयंती, गांधी जयंती, हनुमान जयंती, महावीर जयंती। जयंती मतलब जन्म दिवस, उसको जयंती कहते हैं। एक विचार करने वाली बात है, ये शब्द को अगर आपने समझ लिया ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। अभी मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ, हनुमान जयंती कहते हैं, अम्बेडकर जयंती, गांधी जयंती। मैंने कहा जयंती किसकी होती है? बोले किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है जिस दिन पे, उसको जयंती कहा जाता है। तो जयंती व्यक्ति की होती है। आपने कभी देखा क्या मोबाइल जयंती, आईफोन जयंती, कंप्यूटर जयंती? निर्जीव वस्तु की जयंती होती है क्या? नहीं। अच्छा, कोई किताब की जयंती कभी मनाई जाती क्या? केमिस्ट्री जयंती, भूगोल जयंती, इतिहास जयंती, गणित जयंती है कभी? बोलेंगे प्रभु जी तुम्हारा दिमाग सरक गया क्या? किताब की जयंती होती नहीं, निर्जीव वस्तु की कभी जयंती होती नहीं। कितना बड़ा आश्चर्य, पूरी दुनिया में क्या किया जाता है? बोले गीता जयंती मनाते हैं। समझ में आ गया? मैंने 2 बात कही पहले, जब गांधी, आम्बेडकर, हनुमान जी का नाम लिया। जयंती व्यक्ति की होती है, जयंती निर्जीव वस्तु की नहीं होती, और जयंती किसी पुस्तक की भी नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सार अर्थ यह है कि जब भगवत गीता जयंती मनाई जा रही, इसका मतलब क्या? ये भगवत गीता किताब नहीं है। तेने वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्रवणात् पाठात् दर्शनात् सेवनात् पाप विनाशिनी। साक्षात कृष्ण ही ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जिसने अपने घर में भगवत गीता रख ली, मतलब साक्षात भगवान विद्यमान हो जाते हैं। तो अगर गीता का अभ्यास किसी ने किया तो परिणाम क्या है? वो मुक्त हो गया। बोले वो बहुत प्रसन्न रहता है। अभ्यास रतः, रतः मतलब रतः मतलब आसक्त हो जाता है। गीता के अभ्यास में जिसकी आसक्ति होती है, गीता स्टडी जो करता हो नियमित। अच्छा, गीता स्टडी के साथ में क्या करे? अगर कोई महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्। कुछ गीता महात्म्य के वचन। इस संसार में बड़े से बड़ा पाप क्यों न हो, ब्रह्म हत्या आदि पाप भी क्यों न हो, जो व्यक्ति क्या करता है? गीता ध्यान। पहला शब्द क्या था? ध्यान रखिए, पहला शब्द गीता अभ्यास। जो भगवत गीतेचा अभ्यास नियमित पणे करतो। आता दूसरा शब्द काय है? म्हणे गीता ध्यान। ध्यान करते ना, जिसके साथ आपका इश्क हो जाता है तो उसका ध्यान होता है ना। एक लड़का लड़की का ध्यान करता है, लड़की लड़के का ध्यान करती है। जहाँ पर मन लगता है वहाँ पर ध्यान रहता है। गीता के शब्दों से जब प्रेम होने लगे और गीता का व्यक्ति ध्यान करने लगे तो क्या होगा? बोले बड़े से बड़ा पाप उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, इतना पवित्र वो हो जाता है। और तब आगे वहाँ पर कहते गीताया पुस्तकम यत्र पाठ प्रवर्तते। अब तीसरा शब्द गीता पाठ। पहला बोला गीता का अभ्यास करो, गीता का अभ्यास करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे।
गीता का अध्ययन करेंगे तो पाप आपको स्पर्श नहीं कर सकता। प्रभु जी हम तो स्टडी नहीं करते, हम कम से कम गीता का पाठ ही करो। रट्टा मारना समझ में आता? ऐका सत्यनारायणाची कथा, एक थी क्या कलावती लीलावती, ऐसे होते हैं सत्यनारायण की कथा, ऐसे कुछ चलती है ना। पाठ ही करो गीता का। तो आज भी भारत में संस्कृति, कई घरों में नियम से गीता और भागवत का पाठ किया जाता है। हम अपने घर में भी देखे इस बात को। अभी हमारा परिचय देते हैं, हम देखे हैं कि हमारे दादाजी को हमने देखा है बचपन में कि प्रातः काल जैसे ही स्नान आदि होता था, संध्या वगैरह के पश्चात सबसे पहला नियम क्या था कि सबसे पहले भागवत का एक अध्याय और गीता का अध्याय को पढ़ा जाए, और जब पढ़ लिया जाए उसके बाद में ही जल की एक बूंद ली जाती थी, तब तक नहीं ले सकते, नियम रहता था। तो यहाँ हमारी संस्कृति है, ऐसा सिखाया जाता। तो जो कोई घर में क्या करता है, जिस घर में घर के सभी सदस्य मिलकर एक काम करना है, यत्र गीता पाठ, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पे। अगर घर में आप एक नियम संकल्प कर ले, घर में जितने लोग हैं सभी कम से कम गीता को पाठ करेंगे प्रतिदिन, यह संकल्प 9 वर्ष का अगर हो जाए, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, हम हर रोज गीता का एक पन्ना ही क्यों ना हम पढ़ेंगे। आप पता नहीं कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है, ये भगवान के मुख से निकल रहा है। जिस घर में घर के सभी सदस्य प्रतिदिन केवल गीता को पढ़ेंगे, नहीं समझ में आता कोई चिंता नहीं, सिर्फ पढ़ना है, परिणाम क्या होगा, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादानि तत्र वै। इस ब्रह्मांड के जितने तीर्थ है, पुष्कर है तो फिर हरिद्वार है, तो प्रयाग है, तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, रामेश्वर है, द्वारका है, आप तीर्थों के नाम लीजिए, जितने तीर्थ है सबके सब तीर्थ उसके घर में आके वास करने लग जाते जिस घर में गीता का पाठ होता है। भगवत गीता की तीर्थ कितने पता है कि नहीं? 1 2 4 5 नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ब्रह्मांड में 66 अरब तीर्थ है। कितने? 66 अरब तीर्थ उस व्यक्ति के घर में प्रवेश कर जाते जहां पे केवल गीता का पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की। अब इतना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, फिर भी ना गीता पढ़ने में नानी याद आ जाती है। प्रभु जी कहाँ पढ़े, मरने को फुर्सत नहीं है। भगवान का फेस देखने के लिए फुर्सत नहीं है और फेसबुक देखने के लिए फुर्सत रहती है लोगों को। क्या कहा जाए। और तो और, अरे पाठ नहीं कर रहे, गीता यहाँ पर महासंकट आपको देने वाले, आज नियम कर लो सभी अपने घर में गीता रखेंगे तो क्या होगा। तो कहा गया है सर्वदेवाश ऋषयो योगिना पन्नगाशये गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदई सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ पर गीता को सिर्फ रख दिया जाए, कितना बड़ी बात कह दी इधर। भगवान बोल रहे, अरे पूरे ब्रह्मांड के जितने देवता है, पूरे ब्रह्मांड के जितने ऋषि है, जितने योगी है, जितने नाग है, और तो और साक्षात गोपाल कृष्ण भगवान की, साक्षात गोपाल कृष्ण ही नहीं, भगवान के सभी भक्त नारद ध्रुव सब मिलकर उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए आते हैं जिस घर में गीता को रख दिया जाता है। अरे वो श्री कृष्ण भगवान की। अब कितना बोलूं, इतना बोलकर कम से अभी तो गीता ले ही ले लीजिए सबने। और जो कोई शनिवार रविवार को यहाँ पर सत्संग में आ जाता है, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम, जहाँ पर मिलकर गीता को पढ़ते हैं और गीता के शब्दों पर विचार किया, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे गीता के शब्दों का विचार होता है, पठन पाठन होता है, भगवान बोल रहे तत्र अहम निश्चितम पृथ्वी, हे पृथ्वी वहाँ पर मैं, मेरा परमानेंट एड्रेस है। जहाँ पर गीता का विचार किया था, गीता पर चर्चा करते बैठकर, दैनिक भास्कर पर नहीं कि मोदी आया कि गांधी आया, राहुल गांधी, ये सब बातें नहीं। चर्चा कौन सी आपस में, गीता में श्री कृष्ण क्या कह रहे, अर्जुन ने क्या पूछा, ये चर्चा अगर हो गई तो बोले साक्षात भगवान वहाँ पर आके विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ महिमा है। यहाँ तो मैं, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है,
प्रतिदिन एक नियम करें, 18 अध्याय का पाठ करना। कितना समय लगता है? अभी गीता जयंती को हमने किया था, 2 घंटा लगा। एक भक्त हमने सुना भी है कि अगर आप प्रतिदिन अभ्यास कर ले 1-1.25 घंटे में भी हो जाता है। 1-1.25 घंटे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को जब कही गीता तो 45 मिनट में हुई थी। फिर भी अगर आपको इसको संस्कृत का अभ्यास हो गया, अगर गीता पूरा 18 अध्याय किसी ने प्रतिदिन पढ़ने का संकल्प लिया, 24 घंटे में 1 घंटा पढ़ने क्या जाता है? आप बहुत सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के पास समय नहीं है, परंतु समय को बर्बाद बहुत किया जाता है। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति 18 अध्याय को नित्य पढ़ता हो, ज्ञान सिद्धिम सलभते ततो याति परम पदम, उसको ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और भगवान के परम पद को, भगवान के धाम को प्राप्त। इतना तो जमने वाला नहीं प्रभु जी अपने को। दूसरा ऑप्शन देते हैं, आधा तो कर लो। पाठ असमर्थे संपूर्णे, पूरा पढ़ने में असमर्थ है, अर्धम पाठम आचरेत। 18 अध्याय नहीं, 9 अध्याय पढ़ सकते हैं। अगर 9 अध्याय किसी ने प्रति नियम एक, 9 अध्याय बहुत टाइम नहीं लगेगा, आधे पौन घंटे में हो सकता है। जहाँ तो मैंने ट्राई किया था तो पौन घंटे में 9 अध्याय पढ़ सकते हैं। 9 अध्याय आपने हर रोज अगर पढ़ने का एक पाठ किया तो परिणाम क्या है? तत्र गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशय। एक गाय दान करने का पुण्य प्रतिदिन प्राप्त होगा अगर प्रतिदिन केवल 9 अध्याय पढ़े तो। अरे बोल प्रभु जी मुश्किल लग रहा है, ठीक है और कंसेशन देते आपको। त्रिभागम पठमानस्तु, 3 भाग, 18ला 3 मध्ये भाग करा, किती झाले? 6 अध्याय पढ़ लो भाई। 6 अध्याय अगर कोई प्रतिदिन गीता के पढ़ेगा, बोले गंगा स्नानम फलम लभेत। वर्धा में बैठे बैठे गंगा में स्नान हो रहा है, हरि बोल। तो हरिद्वार तक जाने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ 6 अध्याय आपने पढ़ लिया तो बोले प्रतिदिन गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इतना भी नहीं जमता प्रभु जी। अरे फिर षडशम, अब 6 भाग कर दो, 18 के 6 भाग मतलब 3 अध्याय। 3 अध्याय पढ़ सकते कि नहीं? अब इतना तो कर लो भाई, कोई हमारे ऊपर एहसान कर दो। 3 अध्याय किसी ने पढ़ लिए तो सोमयाग फलम लभेत। सोम, घर बैठे बैठे आपको कोई कुंड वहाँ पे जलाने की जरूरत नहीं, अग्नि प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं, ब्राह्मण को बुला के दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे आपको यज्ञ का फल प्रतिदिन प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। प्रभु जी ये भी मुश्किल लग रहा है। अरे इतना नहीं तो इतना ही कर लो। 1 अध्यायम तो यो नित्यम पठते, भक्ति भाव से 1 ही अध्याय पढ़ना है। एक नियम कर दो, हर रोज 1 ही अध्याय मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा? रुद्रलोकम आपनोति गुणो भूत्वा वसे चिरम। साक्षात महादेव जी का सानिध्य उनको प्राप्त होता है, महादेव जी का दर्शन को प्राप्त होता है जो गीता का 1 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करे। अभी तो प्रदीप मिश्रा जी ने काफी पॉपुलर कर दिया है महादेव जी को। इतना भी नहीं होता क्या? ठीक है। अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम य पठते नर। 1 श्लोक बोल सकते कि नहीं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये हुआ 1 श्लोक। इतना नहीं जमता? आधा श्लोक बोलो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। इतना भी नहीं जमता? बोले श्लोक पादम मतलब 1/4 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इतना बोल सकते क्या? सिंपल है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इतना अगर पढ़ लिया तो स याति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे। अगर 1 चरण श्लोक का होता है, 1/4 मतलब 1 चरण, 1 चरण का कोई पाठ करता है तो वह ये पक्का है कि उसको निम्न योनि प्राप्त नहीं होंगी, निश्चित रूप से उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान की। तो इस तरह से बहुत कुछ बातें है। गीताया श्लोक 10 सप्तम पचम चतुष्टयम, जो 10-7 अलग श्लोक पढ़ते हैं उसका विशेष रूप से क्या फल प्राप्त होता है उन सबको कहा गया है। तो ऐसे गीता का बहुत कुछ महात्म्य है। और अंत तक आ जाए और कुछ नहीं कर सकते, क्या करो? बोले मरते समय क्या करना है?
इतना बोलो गीता, इतना बोल सकते कि नहीं? इतना ही बोल दो, मरते टाइम ही गीता बोल दो, जाओ। गीता इति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लवेत। गीता मरते समय किसी ने गीता बोल दिया, गीता कोई हीरोइन का नाम तो नहीं है ना, या आपकी किसी की बेटी पत्नी का नाम हो। गीता शब्द कहने से कहा जाता है सदगति प्राप्त होती है। जिस तरह से विश्व से बहुत सुंदर शब्द, मराठी समझ में आता है आपको? गीता 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 त्रिवार बोलता, पाप जाय तत्वता मोक्ष जोड़े। 3 बार बोलना है गीता गीता गीता। क्या बोलना है? तुरंत पाप से मुक्त हो गए आप। आज आपकी सभी की मुक्ति हो गई। हरि बोल। गीतेचा महिमा बोलवेना वाचे, बंधने जीवाची दूर होती। एक एक अक्षर कोटि अश्वमेध, फळ हे प्रसिद्ध पुराणोक्त। क्या कहा है? गीता की गीता का एक अक्षर जो है कोटि अश्वमेध का फल प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता की एक चिति श्लोक वासलियाने में अंति परम धाम प्राप्त हो। ये नामदेव महाराज कह रहे हैं। नियम क्या है? एक नियम कि हर रोज एक श्लोक प्राप्त करे तो उसको अंत में भगवान का धाम प्राप्त होगा। इतना अगर नियम कोई कर दे, नामावणे गीता संपूर्ण वाचिता, लाभ त्यासा हाथा बोलवेना। और जो पूरी गीता का पाठ करता है वास्तव उसकी क्या महिमा है, क्या कहे। आगे कहा गया है गीतेजा सुकृता मौनावला विधाता, हरिहरा तत्वदा बोध जाला। गीते की महिमा, बोले गीता की महिमा जब कहने के लिए पूछा गया तो बोले ब्रह्मा जी भी चुप हो गए। ब्रह्मा जी में सामर्थ्य नहीं रहा कि गीता की महिमा कह सके। और बहुत कुछ बातें यहाँ पर कही गई है। वैकुंठा पासुनी जानते ले, बांधले सदन त्रैलोकी तीर्थाटन घड़ ले त्यासी। तीनों लोगों का तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ में परमानेंट उसको 2 BHK फ्लैट प्राप्त हो गया। यहीं बैठे बैठे प्लॉट आपके नाम से रिजर्व हो गया वैकुंठ में। वाराणसी यात्रा तेने केड़ा अपारा, लक्ष लक्षांतरा द्विज भोजने। सभी वाराणसी की यात्रा का फल वर्धा में बैठ के गीता पढ़ने से मिल गया। और लक्ष लक्षांतरा द्विज भोजने, 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्या? सिर्फ बैठ के गीता पढ़ने से। आणिक मेरु समान वाटिले, स्वर्ण कोट्यान कोटि पूजन साधुचे केले। मेरु पर्वत इतने स्वर्ण का दान का फल प्राप्त हो, किससे? बोले गीता को पढ़ने से। करोड़ों साधुओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाए, किससे? बोले गीता के पाठ से। एका जनार्दनी जान इतके घड़े महापुण्य, हे सत्य सत्य वचन गीता आवर्तनी। तो एकनाथ महाराज के शब्द है। और अंत तुकाराम महाराज क्या कहे? गीता भागवत करिति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। अखंड भगवान का स्मरण किससे होता है? गीता को पढ़ने से। तो ऐसी बहुत कुछ महिमा है। कुछ शब्द ही मैंने कहे। मुझे कहा था कि नया साल और गीता संदेश का, तो दोनों को मिक्स फ्लेवर में यहाँ पर हम सुने। तो गीता की इतनी महिमा है। और विश्व से कहा जाए तो चाहे वो महात्मा गांधी भी हो। महात्मा गांधी के विषय में आप जानते हो, महात्मा गांधी संपूर्ण जीवन में उनकी विशेषता क्या थी? सदा सर्वदा अपने पास वो गीता रखते थे। आप लोग जैसे स्मार्टफोन लेके घूमते हैं ना, आजकल के लोगों को इतनी आदत है, बोले जीना तो क्या जीना मोबाइल के बिना। मोबाइल दिखता नहीं तो बोले एकदम सांस रुकने लगती है, ऐसा लगता है कि अभी एकदम ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ऐसी लोगों की अवस्था होती है। तो जैसे आप मोबाइल रखते वैसे गांधी जी गीता को रखते थे। और गांधी जी का अपना निज अनुभव उन्होंने क्या कहा कि जब जब मेरे जीवन में क्या होता है, मुझे कोई प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, जब उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती, बोले भगवत गीता को मैं खोलता हूँ और जो मेरा प्रश्न है उसी का उत्तर मुझे तुरंत वहाँ प्राप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद देने वाले श्लोक मिलते हैं। अत्यंत दुखमय परिस्थिति में मेरा चेहरा प्रसन्नता खिल उठता है। जो कोई भगवत गीता का प्रतिदिन चिंतन करेगा उसे नित्य नवीन आनंद का प्राप्ति होंगी। केवल गांधी जी नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक हुए वे भी कहते हैं, चाहे न्यूटन हो, कई बड़े बड़े विद्वानों ने इस गीता को स्वीकार किया है।
अभी शायद ये आवाज़ आएंगी क्या इसकी? नहीं आ रही, ठीक है। तो यह तो वैसे वीडियो शायद आवाज़ के बिना है, आप देख रहे हैं, तो आवाज़ शायद वहाँ पर देना पड़ेगा उसमें, प्रोजेक्टर में। ये जो कनेक्शन दिया है, ये ब्लू वाला कनेक्शन है, कनेक्टर दिया ना इसको मैं लेकिन पता नहीं है ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, बस मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। मेरे जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेजी, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। तो ये हमारे मोदी जी के शब्द है, उनका संकल्प है, दुनिया के किसी भी देश में जाते तो भगवत गीता को ही लेकर जाते हैं। तो आपको यदि किसी को भेंट भी देनी है, किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी हो, किसी का मरण दिन हो, किसी की यहाँ शादी हो, किसी की यहाँ बर्बादी हो, कुछ भी हो, कहीं पर किसी के विवाह में जा रहे तो किसी के श्राद्ध में जा रहे, किसी भी उत्सव में जाए तो क्या करना है? बोले ये संकल्प 2024 का किया जाए। क्या संकल्प है? कि बोले जिस किसी व्यक्ति को हम मिलेंगे क्या करेंगे? भगवत गीता देंगे। तो साल में कितने दिन है? 365 दिन है। ये साल 2024 में वर्धा में कोई लोग शादी करने वाले हैं क्या? यहाँ पर है कोई? मैंने अभी एक जगह प्रवचन दिया था सांगली में, मैं प्रवचन दिया, एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर किया, बोले प्रभु जी अगले महीने मेरी शादी है। तो उसने फिर संकल्प लिया कि मैं अपनी शादी में जितने मेहमान आएंगे सबको गीता ही दूंगा, और 108 भगवत गीता उसने ली थी वहाँ पे। हरि बोल। तो अब साल में मान लीजिए कम से कम 5-10 शादियाँ तो होंगी ना, कम से कम, जहाँ पर आप जाएंगे। अच्छा कितने जन्मदिन होंगे? तो 20-25 जन्मदिन तो होंगे, 10-15, तो 10 शादी पकड़ लो, 10 जन्मदिन पकड़ लो। फिर कुछ मरने वाले हैं क्या वर्धा के लोग 2024 में? बोले प्रभु जी आप मरने के पीछे क्यों पड़े आज? पता नहीं क्यों मेरे मुख से निकल रहा है। जो भी हो, तो मान लीजिए लगभग आप साल भर में जितने भी अलग अलग कार्यक्रम में जाएंगे, 20, 25, 30, 40 कार्यक्रम तो पकड़ ही लीजिए जिसमें आप जाएंगे। तो 2024 का अगर सभी संकल्प करें, इतना करना है कि जिसको मिलेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ गीता देंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ है नहीं शायद, भगवत गीता का बॉक्स रहता है, एक बॉक्स में कितने? बोले केवल 32 गीता है। तो आराम से यहाँ पर जितने व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, फैमिली पैकेज नहीं बोल रहा हूँ, बोले हमारी श्रीमती जी ने ले ली, ऐसा नहीं चलेगा। खाना तो आप खुद खाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हमारी श्रीमती जी ने खाना खा लिया और मेरा पेट भर गया। खाना आपका पर्सनल है, वैसे आपका भी पुण्य अपना अलग रहता है हर एक का। तो यहाँ पर जितने सभी का संकल्प ये होना चाहिए कि विश्व से जितने व्यक्ति, हर व्यक्ति कम से कम, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही बॉक्स भगवत गीता में, ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं है। तो शायद आप में से कईयों ने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आपके लिए विचार विशेष अवसर है कि आप स्वयं गीता को प्राप्त करें। इस नव वर्ष की शुरुआत में संकल्प लें कि इस साल और कुछ न करूँ, मैं प्रतिदिन नियम से भगवत गीता पढ़ूंगा, और हम गीता को ही लोगों को देंगे सभी को। और धीरे धीरे अब देख रहे, चाहे राम मंदिर भी अब आ रहा है, और संपूर्ण भारत में अब राम जागृति कहो, हिंदू जागृति कहो, गीता जागृति हो ही रही है। अब वो जमाना रहा नहीं कि पहले क्या था, अंग्रेज लोग थे और अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी सब संस्कृति बिगाड़ दी। हम सिर्फ क्या करते, गीता को हाथ रखने के लिए प्रयोग करते थे, जो कुछ कहूँगा गीता पर हाथ रख के आऊँगा। पता नहीं पिक्चर में दिखाते थे, सही में कोर्ट में होता है कि नहीं मालूम नहीं, बोले गीता पर हाथ रख के कहते लोग,
जो कहेंगे सच कहेंगे, परंतु गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं, परंतु गीता को खोल कर कोई पढ़ता नहीं। ये बहुत विचित्र बात है। पहले घर घर में गीता पढ़ाते थे, माँ बाप पढ़ाते थे, अब बच्चे को कोई पढ़ते ही नहीं है। बच्चा क्या बोले, मेरे बच्चा देखो नया सिनेमा का गीत गाता है, और माँ खुशी होती है सिनेमा के गीत पर। गीता के श्लोक तो बोले कोई नहीं जानता, अभी माता पिता नहीं जानते। तो कहीं पर मैं प्रवचन दे रहा था, मैंने कहते बच्चों पर संस्कार होने चाहिए। किसी माता ने हाथ ऊपर करके पूछ लिया, प्रभु जी संस्कार मतलब क्या? मतलब शुरुआत यहाँ से होती है। अब आजकल के माता पिता को संस्कार शब्द ही नहीं पता है, तो फिर क्या संस्कार है? तो आवश्यकता है, नहीं तो अन्यथा हम देख रहे धीरे धीरे जो परिणाम हो रहा है। और यह विदेशियों ने किया था विश्व से। जब विदेशी आए, अंग्रेजों ने जब शासन करने का विचार किया, तो सबसे पहले क्या किया, तो आप गूगल में जाके नाम पढ़ सकते हैं। मैक्स मूलर एक नालायक व्यक्ति था, जिसको अंग्रेजों ने पैसा दिया था, बहुत पैसे दिए। किस लिए? बोले आप भारत में जाके रहो। भारत में जाके क्या करना? बोले भारत में जाके संस्कृत भाषा सीखो, और उनके जितने वेद है, रामायण है, महाभारत है, इसको सबको अंग्रेजी में अनुवाद करो। और क्या करना है? उन्होंने अपने पत्नी को एक पत्र लिखा है और अपने मित्र को, उसमें पत्नी को लिख रहे हैं कि मैं इंडिया में जा रहा हूँ, और इंडिया जाकर मैं क्या करूँगा, वहाँ के ग्रंथों के अर्थ को बदल दूँगा, और अर्थ का कर दूँगा मैं अनर्थ। ऐसा उसका अर्थ निकालूंगा कि उन लोगों की उस पर श्रद्धा ही हट जाएंगी। तो यहाँ पर इस बात को कहा गया, वो जो मैक्स मूल कहते हैं कि मैं दुनिया में अलग अलग देशों में घुमा हूँ, परंतु भारत के लोग बहुत श्रद्धालु हैं। भारत के लोगों में भक्ति भावना ज़्यादा है, भावुक है, तो इनको जल्दी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कहते हैं धर्मांतरण। तो क्या करूँगा मैं? पहले मैं वैदिक शिक्षा का पूरा इनके मन से विश्वास ही हटा दूंगा। अरे राम कुछ हुआ नहीं, कृष्ण कुछ हुए नहीं, सब काल्पनिक कहानियाँ, ये असली कुछ था ही नहीं ये सब चीज़ें। और इस तरह से मैं धीरे धीरे शिक्षा को बदल दूंगा। और ये लॉर्ड मैक्यूले, ये बहुत बड़ा, मतलब हमारे भारत में कितना बड़ा विनाश किया गया ये हम जानते नहीं है। ये मैक्यूले जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुना है आपने? अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने ये पूरा भारत का अभ्यास किया, और वो भारत का अभ्यास करने के बाद उन्होंने क्या लिखा, ये लिखा है। इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ? तो कहते मैंने पूरे भारत का मैं भ्रमण कर चुका हूँ। ये 1835 की बात है। कितने साल हुए 1835 मतलब? लगभग 200 साल के थे। हाँ, तो उस समय उसने क्या लिखा है 1835 में? कौन सी तारीख है? 2 फरवरी 1835 का न्यूज़पेपर कटिंग है ये। देखो, मैंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया, और मैंने यहाँ पर एक भी व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं था जो भिखारी और चोर है। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। सही में भारत ऐसा बहुत समृद्ध देश था, कोई निर्धनता नहीं थी, लोगों में प्रेम था, शांति थी, एकता थी। बोले इनके पास, इनकी यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, बोले इनको तोड़ ही नहीं सकते। क्यों? बोले इनका फाउंडेशन नींव होती है ना, पाया बहुत मजबूत है। इनके संस्कार है, इनके नैतिक मूल्य जो है ये इनके पास है। तब आगे वो क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस देश पर शासन कर सकते। ये अंग्रेज ने शुरुआत में कहा था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात चल रही है। जब तक इस देश का आधार स्तंभ, क्लियरली लिखा है देखो, फाउंडेशन जो था, जो कि इनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, इनके ग्रंथ है, इस ग्रंथ पे से विश्वास हटा दो, बोले ये ऐसे खत्म हो जाएंगे। इनका रामायण गीता अगर घर से निकल गई ना, बोले कमज़ोर ऐसी हो जाती है। तो इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था। जो अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली है ना, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, गीता भागवत रामायण, पहले रामायण महाभारत पढ़ते थे स्कूलों में, शिक्षा इनकी रहती थी। क्या आ गया? बोले इतिहास। कौन सा इतिहास है? औरंगजेब, बाबर, अकबर, कोई दिखता ही नहीं अपना राजा कौन था। ऐसे ऐसे सब शिक्षा है, वो जानबूझ के ऐसा बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र किया गया है कि आपको अपने तो कुछ पता ही नहीं है। शिवाजी की एकदम शॉर्ट में कहानी रहेंगी, और बाकी सब विस्तार से औरंगजेब की कहानी लंबी दे देंगे। तो यह एक षड्यंत्र किया गया। अतः मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इनकी पुरातन शिक्षण प्रणाली,
इनकी संस्कृति को निकाल दे, क्योंकि जब वे अंग्रेजी भाषा सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, तो उनका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा और फिर क्या हो जाएंगे, तब वे बन जाएंगे हमारे गुलाम। और सफल हो गए। बोले कि भारत क्या हो गया, बोले अमृत महोत्सव मनाया गया, भारत 75 साल हो गए आज़ाद हुए। भारत आज़ाद हुआ ही नहीं अभी तक। अभी तक वही संस्कृति, वही इंग्लिश है। अभी भी किसी घर में गीता पहुंची है? नहीं। अभी कितने घरों में रामायण पढ़ते? बोले नहीं। अभी हमारे परम पूज्य राम गोविंद महाराज आए थे, वो हमको बता रहे थे, आप जानते हैं अफ्रीका में एक शहर है, क्या नाम है, बोट्सवाना। वहाँ पे एक भारत का परिवार रहता है, पति पत्नी है, उनकी 2 लड़कियाँ हैं। लड़कियों की उम्र लगभग 20-22 साल की हो गई होंगी। विशेषता क्या है, 22 साल की लड़कियां जो अफ्रीका देश में रह रही है, उन्होंने 20 साल की उम्र तक कभी टेलीविज़न नहीं देखा, कभी मोबाइल आदि नहीं देखा, और दोनों बेटियों को संपूर्ण रामचरितमानस पाठ है, क्योंकि घर में नियम था कि प्रतिदिन उनको मानस और रामायण का पाठ करना है। तो ऐसे संस्कार वहाँ पर। और यहाँ पे भी बोलो तो माँ बाप को भी गीता पता नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे आवश्यक है कि यह संस्कृति हम लाएं। और वास्तविक देख रहे हैं, यह श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह भगवद गीता संपूर्ण संसार में, आपकी जानकारी के लिए, संपूर्ण भारत में जितने बड़े बड़े IIT कॉलेज हैं, वहाँ पर यह भगवद गीता यथारूप की शिक्षा दी जा रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में सुना कि अमेरिका में कई विश्वविद्यालयों में भगवद गीता का अभ्यास प्रारंभ हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर वर्धा में आप सभी का धन्यवाद। आप जो 9 वर्ष की प्रथम सत्संग में यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने काफ़ी समय दिया। यहाँ पर कोई घड़ी थी नहीं, मैंने घड़ी देखी नहीं। अच्छा, काफ़ी ओवर टाइम हो गया। तो कुछ मुझे किसी ने कहा भी नहीं, कुछ चिट्ठी भी आई नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि समय कितना हुआ।